आंखों की रोशनी कम होती जा रही है, दूर देखने पे धुंधला दिखाई देने लग गया है, आंखों में जलन होने लग गया है या आंखें सूखने लग गई हैं, जिसे हम ड्राई आईज बोलते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बता रही हूँ जिससे आंखों की रोशनी को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ आंखों से जुड़ी हुई हर परेशानियों को हम दूर करेंगे। यह जो जानकारी आज मैं दे रही हूँ, ये छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग हो या युवा हों, सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। आंखों की रोशनी कम क्यों होती है? आंखों की रोशनी कम होने के कई सारे कारण होते हैं, कई सारे अनगिनत कारण, जिसे हम सुनकर हैरान भी हो सकते हैं। पहला कारण है हमारे घर में प्रयोग करने वाली एलईडी लाइट्स। एलईडी लाइट्स भी हमारे आंखों की रोशनी को कम करने लगते हैं, आंखों में जलन पैदा करते हैं और कई बार हमें पढ़ाई करने वक्त टेबल लैंप जलाकर पढ़ना पड़ता है। उस दौरान ये आंखों की रोशनी को और ज़्यादा खराब करती हैं और यह छोटे बच्चों हो, बुजुर्गों, हर उम्र में बहुत तकलीफ देती हैं। उसी प्रकार से दूसरा जो इसका कारण होता है वह होता है कि बहुत ज़्यादा देर तक मोबाइल देखना या कोई भी चीज़ टीवी पर देखना, टेलीविज़न पर देखना, तो इससे भी उससे जो रेज निकलते हैं वो हमारे आंखों के रेटिना को धीरे धीरे सिकोड़ने लगते हैं, यानी कि श्रिंक कर देते हैं, जिससे आंखों में जलन और आंखों का ड्राई हो जाना यानी सूखने लग जाना और आंखों की रोशनी को धीरे धीरे कम करने लग जाते हैं। और इसका तीसरा जो मेजर कारण होता है वो हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी कि खाने में हरी सब्जियां, विटामिन सी की कमी होना और जो फ्रेश सब्जियां होती हैं, यानी कि ताज़ा सीजन वाली सब्जियां होती हैं या फलों होती हैं, उनका सेवन हम कम करते हैं या सीमित मात्रा में करते हैं। तीसरा जो इसका कारण होता है वो होता है धूप। धूप में यानी कि जो सनलाइट होती हैं उसमें बहुत सारे ऐसे रेज निकलते हैं, यूवी रेज निकलते हैं। अगर हम ज़्यादातर अपना समय अगर धूप में हम करते हैं काम, तो उसके कारण भी हमारी आंखें खराब होती हैं। तो इसके लिए आपको धूप का चश्मा इस्तेमाल करना चाहिए जब भी आप धूप में बाहर निकलते हैं। तीसरा इसका मेजर कारण होता है वो उम्र के कारण, यानी उम्र जब बढ़ने लगती है तो शरीर में डायबिटीज या अन्य बीमारियां लगने लगती हैं या न्यूट्रिशन की कमी होने लगती हैं, तो उस कारण से भी आंखों की रोशनी कम होने लगती है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं कुछ ऐसे प्राणायाम, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो आंखों के लिए बेहद आवश्यक है, आपको अपनाने चाहिए। अगर आप बहुत देर तक बैठकर पढ़ाई करते हैं या नज़दीक की चीज़ें देखते हैं या लैपटॉप या फिर मोबाइल पे काम करते हैं, बहुत देर तक नज़दीक देख कर काम करते हैं या सिलाई बुनाई का काम करते हैं, कोई भी काम हो, तो आपको एक्सरसाइज बताती हूँ। इस दौरान क्या होता है कि हमें दूर की चीजें धुंधली दिखने लग जाती हैं, तो आपको एक एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, हर लोगों के लिए करना चाहिए, जिससे आपको मदद मिलती है। इसमें आपको अपने हाथ के अंगूठे का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले इस अंगूठे को अपने नाक के टिप पे लगाना है। नाक का टिप यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से लगा देना है और अपनी आंखों से अपने अंगूठे के इस वाले कॉर्नर को, टिप को देखना है। इस तरीके से हम देखेंगे और फिर धीरे धीरे अपने हाथ ये अंगूठे को दूर करेंगे। अभी अंगूठा हमें धुंधला दिख रहा है, साफ नहीं दिखेगा, फिर धीरे धीरे इसे हम दूर करते जाएंगे। अब हमें यहाँ पर आकर यह बहुत साफ दिख रहा है, एक डिस्टेंस यानी एक दूरी पर यह हमें साफ दिखने लग गया है। अब इसे हम वापस से दूर की तरफ लेकर जाएंगे। अगर आपके दूर की रोशनी खराब है, हो गई है, धुंधली हो गई है, तो आपको दूर ले जाने पर यह धुंधला दिखाई देने लग जाएगा। अब अपने अंगूठे पर से ध्यान हटाकर आप बाहर की चीजों को देखना शुरू कर दें। बाहर की चीजों को ज्यादा ध्यान दें, इस दौरान आपके अंगूठा धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। अब वापस से अपने ध्यान को अंगूठे पे लाएं और धीरे धीरे अंगूठे को अपनी तरफ लेकर आइए। इस तरीके से वापस से अंगूठा धुंधला दिखने लगा है और अंगूठे पे ध्यान रखिए, नाक के पास, टिप के पास लेकर आइए। अब धीरे से वापस से इसे धीरे धीरे हम बाहर की तरफ लेकर जाएंगे, पूरा डिस्टेंस में हाथ को खोल देंगे। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। कम से कम दिन में इसे 2 बार तो करनी ही करनी है और इसे कितनी बार करनी है? 15 काउंट्स आपको करनी है। इससे आप देखेंगे कि आपकी दूर की जो रोशनी खराब हो रही है वो धीरे धीरे वापस से रिपेयर होगी, यानी कि ठीक होनी शुरू होगी। यह कैसे काम करता है? तो हमारे आंखों के लेंस जो होती हैं वो नज़दीक देखने के और दूर देखने के अलग अलग होती हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पता होगा। ये उसी प्रकार से काम करती हैं, एक नज़दीक के देखने के लिए और एक दूर को देखने के लिए। तो जो भी चीज़ें हम ज़्यादा करते हैं, अगर हम नज़दीक की चीज़ें ज़्यादा देखते हैं तो हमारी दूर की जो लेंस होती हैं वो धीरे धीरे साफ धुंधली दिखने लग जाती हैं, साफ नहीं दिखती हैं। तो अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज, तो आपको वापस से साफ दिखनी शुरू हो जाएंगी दूर की चीज़ें। दूसरी एक्सरसाइज आपको जो बता रही हूँ वो आंखों के स्टिमुलेशन के लिए।
जैसे कि आप बहुत देर तक आप नज़दीक का चीज़ देख रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो बीच बीच में आपको ब्रेक लेना है। अपनी आंखों को इस तरीके से मीचना है, यानी बंद करना है और वापस से धीरे धीरे खोलना है। ऐसे मीचिए, अच्छे से सिकोड़िए और धीरे धीरे आंखों को खोलिए। इस तरीके से कम आपको 10 काउंट्स करनी है, यानी कि 10 बार करनी है। इससे पहले बार में ही आपको रिलैक्स महसूस होने लगेगा। 10 बार करने के बाद आपको अपनी आंखों को स्टिमुलेट करनी है। इससे अपनी हथेली का यहाँ का इस्तेमाल करेंगे। हल्के हाथों से अपनी आंखों पे इसे रखेंगे और धीरे धीरे इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। बहुत हल्के हाथों से हमें घुमाना है और वापस से एंटी क्लॉकवाइज। आंखों को मसलेंगे, हल्के हल्के मसलना है, तेजी से नहीं मसलना है। और फिर धीरे धीरे अपने हथेली को देखते हुए आंखों को खोल लेंगे। इससे हमारी आंखों में रोशनी बढ़नी शुरू हो जाती है और आंखों की थकावट दूर होने लग जाती है। अब हमें क्या करना है कि अगर आप एक जगह पर बैठे हैं तो आपको एक और एक्सरसाइज बताती हूँ। अपनी हाथ की ये टिप लेनी है, ये वाली, ठीक है। जैसे उंगलियां की टिप हमने लिया, इसमें नाखून नहीं होने चाहिए, नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए। आंखों को बंद करना है, यहाँ पे रखना है और इसे धीरे धीरे गोला घुमाना है। बहुत अच्छा रिलैक्स आपको महसूस होता है। इस तरीके से क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, दबाना नहीं है, धीरे धीरे करना है। अब चलिए आंखों की एक्सरसाइज बताती हूँ जिससे आंखों की रोशनी तेज होती है। सबसे पहले आपको अपनी उंगली को सीधा रखना है और अपने दोनों ही आंखों से इसको देखना है। फिर धीरे धीरे आपको इसे इधर लेकर जाना है और अपनी आंखों के जो बॉल्स हैं उसको उधर ले जाकर बिना गर्दन हिलाए अपनी उंगली को देखना है। वापस से उंगली को सीधा लेकर आइए और वापस से इसे इधर लेकर जाइए और इधर आंखों को घुमाइए। बस आंखों के बॉल्स घूमने चाहिए, रेटिना घूमने चाहिए, आपकी आंखें या आपके गर्दन नहीं घूमने हैं। और वापस से इसे सीधा करना है और फिर धीरे धीरे इसे नीचे देखना है उंगली को। फिर इस तरीके से देखते हुए फिर ऊपर सीधा ले जाइए और फिर ऊपर देखिए, यानी अपनी आंखों को हर तरफ घुमाना है। इधर इधर घुमाकर 10 सेकेंड्स रखिए, 10 सेकेंड तक, फिर इधर घुमाइए, 10 सेकेंड तक रखिए, फिर ऊपर ले जाइए, 10 सेकेंड तक रखिए, फिर नीचे ले जाइए, 10 सेकेंड तक रखिए। इस तरीके से अपनी आंखों को सर्कुलर मोशन में घुमाना है। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इस तरीके से घुमाइए, लेकिन अगर आपके सिर में दर्द है तो इसे करने से बचें, आंखों को घुमाने से। ऐसा करने से जिनको सिर में दर्द होता है उनका दर्द बढ़ जाता है, तो उनको ये नहीं करना है। मैंने जो ऐसे वाली टेक्निक बताई है उसे करना है। इससे आपकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगी। अब आंखों के लिए आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए? विटामिन सी यानी आंवले का प्रयोग करिए, नींबू का, लेमन का प्रयोग करिए, जो अमरूद होते हैं उसको खाइए, या फिर जो अनार होता है उसको खाइए। और साथ ही साथ अपने पेट को साफ रखिए। पेट को साफ रखने के लिए सेब का प्रयोग कर सकते हैं, पपीता यानी कि पपाया का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें से कोई भी फल बदल बदल के खाइए, सीजन वाले फल, इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है। अगर आपको मेरी दी गई जानकारियां अच्छी लगती हैं तो मुझे यह लिखकर जरूर से बताइएगा कि आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है, कितने समय से कम हो रही है। या फिर अगर आपकी आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, यानी सूख रहा है या जलन होती है, या आपकी उम्र क्या है, आप कहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे जरूर से लिखकर बताइएगा, मुझे काफी अच्छा लगेगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती है इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपके लाइक करने से मुझे काफी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। चैनल पे नया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण जानकारी को। आपकी आंखों को रोशनी को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज बता रही हूँ, उसे प्रयोग करना है। सौंफ यानी कि फेनल सीड्स, 100 ग्राम 100 ग्राम फेनल सीड्स लीजिए, यानी 100 ग्राम सौंफ लीजिए। साथ में धागे वाली मिश्री, ये ठंडक करती है आंखों को। यह आपको कितना लेना है तो इसलिए आपको 10 ग्राम यानी 10 ग्राम से लेना है। उसके बाद आपको लेना है आलमंड यानी कि बादाम। बादाम आपको लेना है 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम्स। और इसके साथ आपको लेकर आना है सफेद काली मिर्च, और गोली मिर्च बोलते हैं इसे, दक्षिणी मिर्च भी बोलते हैं। सफेद मिर्च जो होती हैं, जो गोले गोले काली मिर्च जैसे दिखती हैं, ये आंखों की रोशनी को बढ़ाती हैं, आंखों में मोतियाबिंद नहीं होने देती हैं, आंखों की रोशनी के लिए और उनके मसल्स के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। तो इसीलिए आप उसका प्रयोग करिए। मात्र 10 ग्राम आपको इसे लेकर आना है। और इसके बाद ये जो सारी ही चीज़ें हैं उनको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर और इसका चूर्ण यानी कि पाउडर तैयार कर लेना है। अब इसको शीशे के डब्बे में रख लेना है। याद रखिए जो हमने अभी क्वांटिटी बताई है वो एक ही पर्सन के लिए बताई है, एक व्यक्ति के लिए, और ये आपको 15 दिन यानी 15 डेज ही काम आने वाली है। इसका प्रयोग आपको एक व्यक्ति के लिए कैसे करना है आइए समझाती हूँ। अगर आप दूध ले सकते हैं, यानी जो फैट फ्री दूध होता है जिसमें ज़्यादा फैट नहीं होते हैं, वो दूध आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। फैट फ्री दूध जो होते हैं उसको आपको एक कप में 1 कप गुनगुना दूध ले लेना है।
उसके बाद आप उसमें क्या करेंगे कि एक चम्मच छोटे चम्मच से यानी 1 टीस्पून ये चूर्ण को डालेंगे और मिलाएंगे। अब इसे लेना कब है, तो रात में सोने से कम 1 घंटा पहले, 1 आवर बिफोर आपको इसे धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है। खाना खाने के बाद ही लेना है इसे। उसके बाद सुबह भी नाश्ता करने के तुरंत बाद आप इसे ले सकते हैं। इसे वही सेम प्रोसेस आपको करना है। 1 कप गुनगुने दूध में जो फैट फ्री है 1 छोटे चम्मच यानी 1 टीस्पून इस चूर्ण को मिलाइए, मिक्स करिए। बहुत अच्छा स्वाद होता है। इसको स्वाद को बढ़ाने के लिए आप इसमें इलायची यानी कार्डेमम का भी प्रयोग कर सकते हैं। छोटे बच्चे भी इसे बहुत प्यार से लेंगे, मांग मांग के पिएंगे और उनके लिए काफी फायदेमंद है। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखना बिल्कुल नहीं भूलिए। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर से करिएगा और मुझे लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।